हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत से। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के अध्याय 5, चैप्टर 5। इसके श्लोक संख्या 7 पे कल चर्चा किया था और इसके कुछ व्याख्या 12 नंबर श्लोक तक चर्चा किया। 13 नंबर श्लोक से आगे चर्चा हुई। तो 7 नंबर श्लोक ये मूल श्लोक है, नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते करते हुए। तो इस श्लोक में कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के अंश और कला के बारे में वर्णन करते हैं। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भो दशाई च पयोधिशाई शेषस्य यस्य अंश कला स नित्यानंदाख्य राम शरणं नमास्तु। ऐसे नित्यानंद प्रभु के नाम से विख्यात श्री बलराम के शरण में मैं जाने की इच्छा रखता हूँ, जो अपने आप को 5 स्वरूपों में संकर्षण, कारण तो यशाई, गर्भोदशाई, वयोधिशाई और अनंत शेष, इन 5 स्वरूपों में प्रकट करके आध्यात्मिक तथा भौतिक ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। अब इन 5 स्वरूपों को विस्तार से वर्णन करने वाले हैं कविराज गोस्वामी आगे आने वाले अपने 4 मंगलाचरण के 4 श्लोकों में। तो मंगलाचरण में जो 14 श्लोक आए हैं जिनका व्याख्या अभी किया जा रहा है, 6 चैतन्य महाप्रभु की महिमा के बारे में और 5 नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो जो पहला श्लोक है नित्यानंद प्रभु के बारे में, 7 नंबर श्लोक यहाँ पे आया है, जिसको हमने अभी रिसाइट किया। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोतिशाई शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। अब जो दूसरा श्लोक है वो इस प्रकार से। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्सोदभाति संकर्षणाख्यम तम नित्यानंद रामं प्रपद्ये। I surrender unto the lotus feet of Sri Nityananda Ram, who is known as Sankarshan in the midst of the Chaturvyu, consisting of Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. He possesses full opulences and resides in Vaikuntha Loka, far beyond the material creation. तो तम श्री नित्यानंद राम, ऐसे श्री नित्यानंद राम बलराम, लॉर्ड बलराम इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, इसलिए नित्यानंद प्रभु नित्यानंद राम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वही है बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसे श्री बलराम जो नित्यानंद प्रभु के रूप से विख्यात हैं, उनको मैं सरेंडर करता हूँ, प्रपद्य, उनको सरेंडर करता हूँ, जो कि मायातीत व्यापी वैकुंठ लोक के। मायातीत मतलब ये भौतिक जगत के परे। माया मतलब ये भौतिक जगत जो है, माया जगत भी बोलते हैं इसको। मायातीत मतलब इस भौतिक जगत के परे हैं, जो वैकुंठ व्यापी। व्यापी मतलब पूरे सृष्टि व्याप्त, व्याप्त वैकुंठ लोक के, वैकुंठ लोकों में जो नित्यानंद प्रभु या बलराम पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, षडविध ऐश्वर्य के साथ उपस्थित श्री चतुर्व्यूह मध्य। जो चतुर्व्यूह है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनके मध्य में संकर्षण के रूप में विख्यात है। रूपम यशोदभाति, रूपम यश उदभाति संकर्षणाख्यम, संकर्षण के नाम से विख्यात है। ऐसे तम श्री नित्यानंद राम पत्ते, ऐसे नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। दिस इज अ वर्स फ्रॉम श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी's diary. It appears as the 8th of the first 14 verses of Sri Chaitanya Charitamrita.
तो ये दूसरा नित्यानंद प्रभु के तत्व को व्याख्या करते हुए दूसरा श्लोक। तो जो पहला श्लोक था, जो हमने इसके पूर्व में चर्चा किया था, जो 7 नंबर श्लोक में आया है, तो यहाँ पे संकर्षण कारण दोषाई गर्भोदशाई पयोदशाई शेषस, तो 5 स्वरूप में प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु, उसका वर्णन किए। आप एक एक के 5 स्वरूप को के एक एक स्वरूप के बारे में वर्णन करते हुए एक्सप्लेन करने वाले। तो अभी सबसे पहला जो है संकर्षण के बारे में बता रहे। तो संकर्षण के बारे में बताते हुए, संकर्षण के बारे में बताते हुए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि मायाती, इस भौतिक जगत में नहीं, भौतिक जगत के परे, मायातीते, भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोक। तो वैकुंठ लोक में जो पूर्ण ऐश्वर्य में रहते हैं और सारे वैकुंठ लोकों के प्रीडोमिनेटिंग डीटी हैं, संकर्षणाक्षम, संकर्षण के नाम से विख्यात है, और उनसे ही नारायण सारे विश्व तत्व प्रकट होते हैं, वो नित्यानंद प्रभु हैं, प्रणाम करते हैं। प्रकृतिरपार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह ऐसे विभूति आदि गुणवान। Beyond the material nature lies the real, known as Parvyoma, the spiritual sky. Like Lord Krishna himself, it possesses all transcendental attributes such as the 6 opulence. तो अब नित्यानंद प्रभु के 5 स्वरूपों में जो पहला स्वरूप है संकर्षण के नाम से विख्यात, उसका चर्चा कर रहे हैं। और वो संकर्षण कहाँ है, उनका जो कार्यकलाप, वो पालन पोषण किस जगत का करते हैं, वो भौतिक जगत नहीं है, आध्यात्मिक जगत है। तो उस आध्यात्मिक जगत के बारे में पहले वर्णन करेंगे कृष्णदास कविराज, जिसको स्पिरिचुअल स्काई या परव्योम बोला जाता है। परव्योम मतलब, व्योम मतलब स्काई, परव्योम मतलब इस जगत के परे है, जो भौतिक जगत के परे है, आध्यात्मिक आकाश, इसको स्पिरिचुअल स्काई बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत परव्योम के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रकृति र पार, प्रकृति भौतिक जगत को प्रकृति बोला जाता है और आध्यात्मिक जगत को परव्योम बोला जाता है। तो प्रकृति पार, प्रकृति र पार, प्रकृति के परे, परव्योम नामे धाम, परव्योम नाम, परव्योम नाम से विख्यात जो है धाम है। प्रकृति र पार मतलब मायातीत, इस पिछले श्लोक जो यहाँ पे आए हैं, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, वैकुंठ लोगों को मायातीत बोला जाता है। मायातीत मतलब माया जगत से परे, इसलिए मायातीत या प्रकृति र पार भी बोला जाता है, प्रकृति के परे। यहाँ पे जहाँ पे इस प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के जो नियम कानून है लागू नहीं होते हैं, और उसका क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, उसके क्या गुण है, ये अब आगे आने वाले प्यार में कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं। तो प्रकृति र पार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह ये विभूति आदि। तो सबसे पहला गुण क्या बताया गया है, ये परव्योम यानी कृष्ण के जो धाम है, स्पिरिचुअल स्काई वैकुंठ लोकों का सबसे पहला गुण क्या बताया गया है कि ये कृष्ण के ही शरीर, जैसे कृष्ण का विग्रह है, कृष्ण का शरीर है, वैसे ही ये आध्यात्मिक धाम भी कृष्ण के जैसे ही। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है और 6 षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उसी प्रकार से कृष्ण का जो धाम है वो भी कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण के जैसे ही चिन्मय है, सच्चिदानंद है, और ये 6 विभूति आदि गुणवान, उसमें भी 6 प्रकार के ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसीलिए कृष्ण जितने पूजनीय उतना ही पूजनीय उनका धाम है, वृंदावन धाम, तद्धाम वृंदावन, इसलिए एक श्लोक में वर्णन किया गया है। भक्त लोग कृष्ण और कृष्ण के धाम को एक ही जैसा मानते हैं, अंतर नहीं मानते, क्योंकि वास्तव में कृष्ण ही है, अपना एक विस्तार कृष्ण के धाम, अपने धाम के रूप में करते हैं। कृष्ण मतलब बलराम जी करते हैं वास्तव, भगवान कृष्ण अपना विस्तार के बलराम के रूप में, और कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं होता। वही बलराम कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को सहायता करने के लिए अपना एक विस्तार स्पिरिचुअल स्काई के रूप में, वैकुंठ जगत जो है बलराम जी का ही एक विस्तार है, और वही फिर अलग अलग वैकुंठ लोकों को संचालित करने के लिए वही बलराम संकर्षण के रूप में विस्तार करते हैं, नारायण के रूप में विस्तार करते हैं, और एक एक जो आध्यात्मिक लोक हैं वहां पे जाकर वास करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। तो ये पहला गुण इसका बताया गया।
आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा हो रही है, तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस जगत में आप जाने के इच्छुक हैं उसके बारे में पता होना चाहिए ना। जैसे अगर जिसको अमेरिका जाना है तो अमेरिका के बारे में पहले इंफॉर्मेशन निकालेगा, तब तो उधर जाने का तैयारी करेगा। अगर पता ही नहीं रहेगा तो जाके क्या करेगा। तो according to Sankhya philosophy, the material cosmos is composed of 24 elements. The five gross material elements, three subtle material elements, five knowledge acquiring senses, five active senses, five objects of sense pleasure, and Mahatattva, the total material energy. The 24 elements. And empiric philosophers unable to go beyond these elements speculate that anything beyond them must be avyakta or inexplicable. But the world beyond the 24 elements is not inexplicable, for it is explained in the Bhagavad Gita as eternal Sanatan nature beyond the manifested and unmanifested existence of material nature. Vekta Sanatana is the Sanatan nature, which is called the Parvyam or the spiritual sky. Says that nature is spiritual in quality. There are no qualitative differences there. Everything there is spiritual, everything is good, and everything possesses the spiritual form of Shri Krishna himself. That spiritual sky is manifested internal potency of Sri Krishna. It is distinct from the material sky manifested by his external potential. तो जो इसको सार मैं बस समझा देता हूँ कि इस पैराग्राफ में भोपा जी क्या वर्णन कर रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक जगत है, तो जो सांख्य फिलॉसफी को पालन करने वाले लोग होते हैं, या सरल भाषा में आज के समय में बोले तो उनको वैज्ञानिक बोला जाता है, इंपेरिक फिलोसोफर बोला जाता है। एम्पेरिक फिलोसोफर। एम्पेरिक का मतलब होता है कि जो अपने ही एक्सपीरियंस, अपने ही अनुभव, साक्षात्कार पर निर्भर, यानी अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसके इस्तेमाल से रिसर्च करके, वैज्ञानिक अनुसंधान करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको एम्पेरिक नॉलेज बोलते हैं। और ऐसे फिलोसोफर्स को, ऐसे दार्शनिक को, ऐसे लोगों को एम्पेरिक फिलोसोफर बोला जाता है, या आज के भाषा में साइंटिस्ट बोला जाता है। तो आज साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट तो खैर अलग ही तरीके से ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से जो है ये काफी पीछे हैं ऐसा बोलते हैं। लेकिन वैदिक टाइम पे भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, मटेरियल साइंटिस्ट उस समय भी थे, लेकिन वो काफी एडवांस थे। वो लोग पूरे सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का रिसर्च करके तत्वों का विभाजन करके समझ गए थे कि पूरी भौतिक सृष्टि किन तत्वों से मिलकर बनी। तो टोटल 24 तत्व बताए जाते हैं के द्वारा, जो हालांकि टोटल 26 तत्व हैं। जो असली सांख्य फिलोसफी, असली जो सांख्य दर्शन है, जो कपिल देव, भगवान के अवतार कपिल मुनि ने जाकर प्रस्तुत किया, उसके अनुसार 26 तत्व होते हैं। लेकिन जो भौतिक सांख्य दर्शन प्रेजेंट करते हैं, तो वो लोग 24 तत्वों की ही व्याख्या करते हैं। और जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो अभी उस स्तर पे भी अभी नहीं पहुंच पाए। अगर वो बहुत आगे चल के, हो सकता है वैज्ञानिक अनुसंधान करके जब वो एडवांस करेंगे तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि 24 तत्वों से कैसे पूरा भौतिक सृष्टि बना हुआ। 24 तत्व कौन कौन से यहाँ पे बताया गया है। ये 5 ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये 5 पंच महाभूत जिसको बोलते हैं, जिसको भौतिक जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो भी स्वीकार करते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, स्काई। फायर, एयर, ईथर, ईथर या स्काई एक चीज। फिर 3 सटल एलिमेंट्स जो कि माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो जिसको बोलते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये भी सूक्ष्म तत्व है, भौतिक तत्व। तो हालांकि मॉडर्न जो साइंस है, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, ये मन बुद्धि के बारे में तो कुछ कुछ बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप में ये पता नहीं है कि मन बुद्धि है क्या। तो शास्त्रों के अनुसार मन बुद्धि और एक और तत्व अहंकार, ये भी तत्व है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। तो इसी प्रकार से 3 और तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ग्रॉस एलिमेंट्स इसको बोला जाता है। ये स्थूल तत्व होते हैं जिनको हम इंद्रियों के द्वारा परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो है ये बड़े ही सूक्ष्म तत्व है, इसलिए इनके बारे में
बहुत मुश्किल है समझ पाना। तो आधुनिक समय में हालांकि मन को समझने के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी करके चलता है। जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं तो वो मनोविज्ञान पे कार्य करते हैं, लेकिन वो अभी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन का तत्व के बारे में पता नहीं। इन शास्त्रों में ये पहले से ही बहुत क्लियर है इंफॉर्मेशन। तो ये तीन तत्व मिलके टोटल 8 हो गए। फिर इनके अलावा 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनको भी अलग तत्वों में रखा गया। अब आप ये मत सोचिएगा कि जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय आंख है, जीवा है, कान है, ये भी तो पंच महाभूत से मिलके बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना है। तो इसको अलग से क्यों काउंटिंग कर रहे हैं? अलग से इसलिए काउंटिंग कर रहे हैं कि ये जो भले ही पंच तत्व से मिलके बना है, लेकिन पंच तत्व के मिलके बनने मात्र से ये कंप्लीट नहीं है, उसमें नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस डाला गया है, वो भी एक एलिमेंट है। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि मोबाइल होता है, तो मोबाइल तो है, बना तो वही है, मेटल से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें जो फंक्शन है, जो सिम कार्ड डाला गया है, तो एक एक्स्ट्रा चीज है उसमें। तो इसलिए उसको बस हम ये नहीं बोल सकते कि ये भी कोई प्लास्टिक है या मेटल। तो इसलिए इन 5 को भी अलग तत्व है, ये अलग तत्व ही है। अभी ये समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है जिस तरीके से रिसर्च कर रहा है, तो उस तरीके से अभी इस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हैं कि ये मटेरियल जो सेंसेस होते हैं, ये अपने जो सेंसेस इंद्रियां हैं, वो कैसे कार्य करती हैं। वो इंद्रियां, अलग अलग इंद्रियों को वो कार्य करने के लिए उनको कोडिंग किसने करके दिया है। तो ये अभी विज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ये वर्णन है। तो जो सांख्य दर्शन जानते थे, तो वो इस बात को एनालिसिस करके कंक्लूड किए कि ये 5 तत्व अलग है। तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, कार्य कर, ज्ञान इंद्रियां इनको बोलते हैं। तो ये भी 5 होते हैं, आँख, कान, जीभ, त्वचा, नाक, ये सब। और फिर 5 एक्टिव सेंसेस, कर्म इंद्रियां भी होते हैं। तो ये 10 हो गए, 10 5 15, 3 18, 18 एलिमेंट हो गए। और फिर 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस प्लेजर। तो ये भी है कि इंद्रियां तो हैं, अब इंद्रियों के जो विषय वस्तु, जिसको सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ स्मेल, ये सीइंग पावर, स्मेलिंग पावर और हियरिंग पावर और टच पावर, ये भी जो है, ये भी एक अलग तत्व है, ये भी एक एलिमेंट। बिना इसके ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होते हुए भी व्यक्ति वो नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाएगा। जैसे मैं पहले उदाहरण दिया था कि हम देख पाते हैं, इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, 3 तत्व इन्वॉल्व, तब हम देख पाते हैं। हाँ, कौन कौन से? एक तुम्हारी आंख, इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया है, आई। फिर दूसरा जो सूर्य की रोशनी, दृष्टि, सूर्य की रोशनी। और तीसरा जो है सेंस ऑफ साइट, जिसको दृष्टि बोलते हैं। ये 3 एलिमेंट जब होते हैं उपस्थित, तब जो है हम देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे 5 सेंसेस हैं, तो 5, हर एक सेट में 3 3 एलिमेंट, इसलिए टोटल 15 हो गए। 15 ऐसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो इस प्रकार से ये हो गए 15 20 3 23, 23। और फाइनली महातत्व, तो टोटल मटेरियल एनर्जी महातत्व तो 24 हो गया। तो ये जो पहले के समय में जो मटेरियलिस्टिक सांख्य फिलोसफर होते थे, वो यहाँ तक एनालिसिस करते थे। लेकिन कपिल देव जो असली सांख्य दर्शन प्रस्तुत किए, वो बताए कि 24 तत्वों के ऊपर आत्मा भी एक तत्व होता है जो स्पिरिचुअल होता है, और आत्मा के ऊपर परमात्मा एक और तत्व होता है, 26। तो इस प्रकार से 26 तत्व बताए गए। लेकिन इसके भी बियॉन्ड, ये जो सांख्य फिलोसफी है 24 तत्वों का जो एनालिसिस करते हैं, तो ये तो भौतिक जगत से रिलेटेड है। लेकिन इसके भी परे एक आध्यात्मिक जगत है, जो इस भौतिक तत्वों से बिल्कुल अलग है। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान अर्जन करके, बहुत तपस्या योग साधना करके इन 24 तत्वों को एनालिसिस करके समझ सकता है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हुए, वो लोग इन 24 तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त किए, गणाध हुए और अन्य अन्य बहुत सारे हुए। तो लोगों ने 24 तत्वों को प्राप्त किया, लेकिन कोई भी जो है, वो जो आध्यात्मिक जगत है जो इस 24 तत्वों के भी परे है, उसके बारे में नहीं समझ पाता है। वो बस इतना ही जान पाते हैं कि इसके परे कुछ तो है, और उसको वो अव्यक्त बोल देते हैं।
लेकिन वास्तव में अव्यक्त नहीं है। वो अव्यक्त हमारे लिए, जो भौतिक संसार में उसके लिए अव्यक्त, लेकिन वो हमेशा सनातन है। उसको गीता में भगवान सनातन नेचर बोलते हैं। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तात् व्यक्ता व्यक्त सनातन, यह तो सर्वेषु नष्टो न विनश्यति। तो भगवान गीता में बड़े स्पष्ट रूप में एक श्लोक में बताते हैं कि इस व्यक्त और अव्यक्त के बाहर, बियॉन्ड, परे मेरा सनातन धाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये नष्ट भी होता है, भौतिक जगत तो नष्ट भी होता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता। तो वो है आध्यात्मिक धाम। तो हम लोग उस जगत के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं, जिसको बड़े बड़े भौतिक वैज्ञानिक, आधुनिक तो छोड़िए, आधुनिक तो अभी भौतिक जगत के बारे में ही पूरा नहीं समझ पाए, लेकिन वैदिक समय में जो महान ऋषि मुनि हुए थे, अपने योग साधना के बल पे, बुद्धि के बल पे, शास्त्रों का अध्ययन के बल पे, भौतिक प्रकृति का विश्लेषण करके इनके तत्वों को अच्छे से भली भांति समझ के एनालिसिस कर चुके थे, 24 तत्वों के बारे में जान गए थे। वो भी जिस जगत के बारे में नहीं जानते, उस जगत का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। इसलिए बड़े ध्यान से समझना होगा। तो उस वो जो जगत है परव्योम नाम से विख्यात, उसको ही मेंटेन करते हैं, पालन पोषण करते हैं नित्यानंद प्रभु का जो पहला स्वरूप है संकर्ष। तो इस तरह से कनेक्शन। द ऑल परवेडिंग ब्रह्मन काफी बड़ा पर्पट है। ठीक है, तो इस पे हम लोग और कल चर्चा करेंगे। समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।